इमरान खान भी अब तो ये एतराफ़ कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी भी पाकिस्तान माशी लिहाज से दिवालिया होने को है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक सिफारती और माशरती हवालों से भी पाकिस्तान तबाही के दाने पर खड़ा है, लेकिन इसका एतराफ़ वो दोनों बावजूद नहीं कर रहे बल्कि दिन रात इसे मज़ीद तबाह करने में लगे हैं। ताहम सरदस्त सबसे अहम मसला जो सर पे खड़ा है वो मईशत का है, और इसमें भी बुनियादी नुक्ता यह है कि IMF की शराई तस्लीम करके अचानक महंगाई में इजाफा करके अवाम के कहर व गजब का खतरा मोल लिया जाए या फिर पाकिस्तान के दिवालिया होने का। इसी उलझन का हल निकालने के लिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत लंदन में सर जोड़कर बैठी है। एक सोच ये है कि इमरान खान के गन को अपने सर पर लेने के बजाय फौरी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए, और दूसरी राय इसके बरअक्स ये है कि पहले मामलात को किसी हद तक कंट्रोल किया जाए और साथ ही इमरान खान को एक्सपोज किया जाए और फिर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। मजवज़ा रास्तों में बेहतर रास्ता कौन सा हो सकता है, इस हवाले से अपनी राय देने से कबल दो वजाहतें पेश करता चलूं। पहली वजाहत यह है कि हालिया बहरान की असल जड़ें गुज़िश्ता इलेक्शन को सिलेक्शन बनाने में पेवस्ता हैं। तब अगर नैब, मीडिया, अदलिया और इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर जाली असम्बलियां तश्कील न दी जाती तो आज हमें इस सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। इलेक्शन से कबल मुझ पर बहुत दबाव डाला गया कि दीगर एंकर्स की तरह मैं भी पाकिस्तान को वोट दो का पैगाम रिकॉर्ड करवाऊं, लेकिन मैं इस्तीफा देने को तो तैयार हुआ, ताहम वो पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाया। अगर कबल अज वक्त इंतखाबात और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को एक तरफ रख दिया जाए तो भी जब पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया और RTS सिस्टम फेल करवाया गया तो इन इंतखाबात की कोई वक़्त नहीं बनती। मैं जाती तौर पर जानता हूँ 2018 के इंतखाबात में दूसरे भी नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आने वालों को मुंतखब डिक्लेयर किया गया और फिर इन्हें वजीर मुशीर भी बनाया गया। चुनाचा मेरे नजदीक असम्बलियां और इन असम्बलियों से बनने वाला सेटअप जाली था और जाली है। जाली असम्बलियों का लीडर बदलने से इनके जाली होने की हैसियत तब्दील नहीं होती। मैं इमरान खान की हुकूमत को भी डिफेक्टो समझता था और मौजूदा सेटअप को भी। चुनाचा उसूली मौक़िफ़ मेरा कल भी ये था और आज भी ये है कि पाकिस्तान का सियासी बहरान तब खत्म हो सकता है जब आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन अब सवाल ये है कब और कैसे। सरदस्त नए इंतखाबात के लिए एक हवाले से फिजा बेहतर हुई है और वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर आईनी रोल तक महदूद होकर सियासत, अदालत और सहाफत में मदाखलत से फिल वक्त तायब हो चुकी है। चुनाचा गुज़िश्ता 5 बरसों में पहली मरतबा हमें इलेक्शन कमीशन, अदलिया और मीडिया आज़ादी के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो जमहूरियत और आज़ादाना इंतखाबात के लिए जरूरी है। पहली वजह तो यह है कि IMF के साथ फैसला करने में मोहल्लत कम है। इस दौरान अगर हुकूमत असम्बलियां तोड़ देती है तो निगरान हुकूमत को ये फैसला करना होगा। दूसरी तरफ आलमी ताकतें और आलमी मालियाती इदारे निगरान हुकूमतों के साथ तवीलुल मयाद मनसूबाबंदी से गुरेज करते हैं। तब IMF वाज़े रहे कि खुद शौकत तरीन का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान की हुकूमत ने इंतहाई नामुनासिब शराइत पर IMF से मुआहिदा किया है। निगरान हुकूमतों को अवाम की ज्यादा फिक्र भी नहीं होती, चुनाचा या तो वो IMF की वो तमाम शराइत तस्लीम कर लेगी जो माजी में इमरान खान हुकूमत इनके साथ मान चुकी है, और या फिर अगर फैसला नहीं कर पाती तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। सवाल यह है कि जो मुश्किल फैसले इमरान खान न कर सके और अब कद आवर शख्सियात और बड़ी पार्टियों की मुश्तरका हुकूमत नहीं कर सकती, वो मुश्किल फैसले एक निगरान हुकूमत कैसे कर सकेगी, जबकि जून का महीना करीब है और जून में बहर सूरत नया बजट पेश करना होगा। दूसरी बड़ी रुकावट इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन के हवाले से बुनियादी फैसले इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। अगरचा इमरान खान अब भी एम्पायर और फवाद चौधरी चौकीदार से मुतालबात कर रहे हैं, लेकिन आइन की रूह से इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तहरीरी मौक़िफ़ पेश कर चुका है। इसे इंतखाबात की तैयारी और नए हल्का बंदी के लिए कम अज कम 7 माह दरकार हैं। यूं अगर 7 माह तक इंतखाबात की तैयारी नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा। तीसरी बड़ी रुकावट यह है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इमरान खान का मुकर्रर करदा है, लेकिन इस वक्त वो दिन रात इनके खिलाफ बोलते रहते हैं, इनके दफ्तर के सामने मुजाहरे कर रहे हैं, इन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन से इनका मुतालबा ये है कि वो इनके लिए इसी तरह के गैर कानूनी काम करे जिस तरह के सरदार रजा का इलेक्शन कमीशन कर रहा था। गोया वो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अब अगर नताइज इमरान खान की मर्जी के खिलाफ आते हैं तो वो शोर मचाएंगे, और अगर गुज़िश्ता इलेक्शन की तरह सिलेक्शन होती है तो बाकी जमातें तस्लीम नहीं करेंगी। इसलिए इंतखाबी इस्लाहात किए बगैर इंतखाबात
इंतखाबात में जाना मुल्क को अनारकी में धकेलने के मुतरादिफ है। मैं इस हकीकत से भी वाकिफ हूँ कि मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, MQM और दीगर कौम परस्त जमातों को फौरी इंतखाबात सूद करते हैं, जबकि खुफिया एजेंसियों के सर्वे भी ये बताते हैं कि फौरी इंतखाबात की सूरत में वाज़े अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को हासिल होगी। लेकिन अब अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ये गलती की है कि पहले जाली असम्बलियों में बैठ गई हैं और अब अदम एतमाद भी ले आई हैं, तो फिर सिर्फ पार्टी मफाद को नहीं बल्कि कौमी मफाद को मद्देनजर रखें, हिम्मत पकड़ें और मुल्की हालात को मद्देनजर रखकर मुश्किल फैसले करें। सोशल मीडिया और जलसों की दुनिया अलग जबकि जमीनी व सियासी हकाइक की दुनिया अलग है। इमरान खान को खुद भी इस बात का अंदाजा है, वो सिर्फ नफ्सियाती दबाव डाल रहे हैं। वो खुद फौरी इंतखाबात में संजीदा होते तो जलसे जुलूसों की बजाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करते, कौमी असम्बली से जाली तरीके से इस्तीफे देने की बजाय अपने इस्तीफे मौजूदा स्पीकर के हवाले करते, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की असम्बलियों और सेनेट से भी इस्तीफा देते, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखते, जिससे पता चलता है कि वो डरा भी रहे हैं लेकिन साथ खुद भी डर रहे हैं। इसलिए किसी किस्म के दबाव में आए बगैर हुकूमत को जुर्रतमंदाना फैसले करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर ये जिम्मेदारी अपने सर ली ही क्यों।